अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। Anyone have any doubt in this? You may ask. बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आराम से समझ में आता है। ना भी समझ में आए तो आप खुद को काट के इंटेस्टाइन बाहर निकाल कर भी देख सकते हैं। वापस से फिट कर लेना। तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना। बाथरूम में नहाना बाबा, बाथरूम में नहाना। डन। यस। चलिए नेक्स्ट वन इज इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो विलाई जो है उसके साथ साथ क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून और ब्रूनर्स ग्लैंड जुड़े होते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड और बोमेंस ग्लैंड अलग अलग हैं, याद रखना है बात। बोमेंस ग्लैंड जो होते हैं वो नेजल कैविटी में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में प्रेजेंट होंगे, जबकि ब्रूनर्स ग्लैंड जो होते हैं वो सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ब्रूनर्स ग्लैंड जो होते हैं वो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, जो कि HCl ऑफ स्टमक कंटेंट जो कि रिलीज होता है ड्यूडेनम में, उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है बेसिकली। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून इसलिए बोला गया क्योंकि हिडन पार्ट है ये, और इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। अर्जेंटाफिन सेल्स जो कि 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन का सिक्रेशन करेंगी, हेपेरिन हिस्टामाइन का सिक्रेशन करती हैं ये। और एपिथेलियल सेल्स जो है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, दीज आर द गॉबलेट सेल्स। और पेनिच सेल्स जो होती हैं वो डाइजेस्टिव जूस का या डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है, विच इज सक्कस एंटेरिकस। एंटेरिकस का सिक्रेशन करेंगे। यहाँ पर डिफ्यूज पैच प्रेजेंट होते हैं लिम्फोइड टिश्यू के थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू भी कहा जाता है। गाल्ट और माल्ट। इलियम में माल्ट जो है वो पेयर्स पैचेस बनाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। नेक्स्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम जो है वो इलियम की ओपनिंग को रिसीव करता है, एंड दैट इज अ ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, और ये ई कोलाई का होस्ट है, सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होता है इसके साथ, और ये टेम्परेली स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड मैटर को। फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है वो इसके साथ अटैच्ड होती है। नेक्स्ट पार्ट इज कोलोन।
कोलॉन के 4 हिस्से हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइडल। लेकिन डिसेंडिंग जो है दैट ओपन्स इनटू रेक्टम। ये एनसीईआरटी ने लिखा है। जो जिस पेज पर बेटा टीथ के और स्टमक का डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसी पेज के पहले पैराग्राफ की ये सेकेंड लास्ट लाइन है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करती है क्योंकि सिग्मोइडल जो है वो रेक्टम में ओपन हो रहा है असल में, बट अब एनसीईआरटी इसको करेक्ट करना भूल गई तो क्या कर सकते हैं। अपने को ध्यान रखना है, बस ये बात है कि एनसीईआरटी में कुछ ऐसा भी लिखा गया है। रेफरेंस कंटेंट देखिए, यहाँ पर सिग्मोइडल जो है वो रेक्टम में जा रही है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी ने सिग्मोइडल कोलॉन ऐड कर दिया, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट थी उससे नेक्स्ट लाइन की डिसेंडिंग कोलॉन जो है वो रेक्टम में ओपन होती है। ये लाइन वैसी छोड़ दी गई, तो ध्यान रखना है इसको अपने को। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट वन इज रेक्टम। लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है ये, जो कि फीकल मैटर को स्टोर करता है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले असेंडिंग कॉलम जो कि शॉर्ट होती है लेंथ में, उसके बाद ये आगे जाती है और हेपेटिक फ्लेक्चर का फॉर्मेशन करती है। हेपेटिक फ्लेक्चर इसलिए क्योंकि इसके ऊपर लिवर होता है, तो ये अपने राइट साइड में टर्न कर जाएगी एंड देन आफ्टर ये ट्रांसवर्स कॉलम की फॉर्मेशन करती है। आगे स्प्लीन प्रेजेंट होता है, स्प्लीन की वजह से ये नीचे की तरफ टर्न कर जाती है और इसको स्प्लेनिक फ्लेक्चर बोलते हैं, और आगे जाकर ये डिसेंडिंग कॉलम की फॉर्मेशन कर देती है। सिमिलरली डिसेंडिंग कॉलम से आगे एब्डोमिनल कैविटी का एंड होता है, तो यहाँ पर सिग्मोइडल कॉलम की फॉर्मेशन होती है एंड लास्टली ये रेक्टम बना देगा। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन पार्ट इज सीकम, टेम्परेरी स्टोर करेगा ये। इलियोसिकल वेल्व प्रेजेंट होती है और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्म लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, ये प्रेजेंट होगी। सीकम जो है असेंडिंग कॉलम में एंटर करता है। असेंडिंग कॉलम में मिजेंट्री एब्सेंट होती है, यानी कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स की सप्लाई जो है वो एब्सेंट होती है। देन आफ्टर ये ट्रांसवर्स कॉलम में एंटर करता है। ट्रांसवर्स कॉलम जो है वो जिजनम और इलियम के ऊपर प्रेजेंट होती है। देन आफ्टर डिसेंडिंग कॉलम में एंटर करेगा फूड एंड लास्टली सिग्मोइडल कॉलम से होता हुआ रेक्टम में चला जाएगा। अब यहाँ पर कॉलम रीजन के ऊपर डिपोजिशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिनको कहा जाता है एपिप्लॉइक अपेंडेजेस, दैट इज नोन एज एपिप्लॉइक अपेंडेजेस। फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो कॉलम के अपरमोस्ट सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, यहाँ पर हॉस्ट्रा होते हैं। हॉस्ट्रा मतलब यहाँ पर बैग की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जिसके अंदर जैसे बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं एंड दे हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज टीनिया कोलाई।
कोलाई जो है इसमें 3 बैंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के प्रेजेंट होते हैं बेसिकली ऑल ओवर द कॉलम। नेक्स्ट वन रेक्टम, जो कि वाटर को एब्सॉर्ब करेगा अनडाइजेस्टेड फूड मैटर से एंड पास टू द एनस। एनल कैनाल प्रेजेंट होती है यहाँ पर। एनस जो है उसके ऊपर 2 स्फिंक्टर होंगे, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलंटरी होता है, इन्फेंट्स के अंदर एब्सेंट होगा, स्केलेटल मसल से बना होता है, कंप्लीटली डेवलप्स एट द एज ऑफ 2 years। टू ईयर्स की एज में कंप्लीटली डेवलप होता है। इंटरनल स्फिंक्टर वॉलंटरी है और स्मूथ मसल से बना होता है ये, ठीक है। ये तो शुरुआत से ही प्रेजेंट होगा। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए बेटा। सर अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि डिसेंडिंग कॉलम किस लिए ओपन होता है तो हम आंसर क्या करेंगे, सिग्मोइड कॉलम या रेक्टम? रेक्टम। रेफरेंस क्या दोगे, एनसीईआरटी ना? सर एनसीईआरटी के डायग्राम में भी तो सिग्मोइड कॉलम दिखाया हुआ है वैसे। अब वो थ्योरी में तो लिख दिया ना भाई, उसका क्या करेंगे अपन? ओके सर, है ना? बहुत सही। राइट अप में अगर आपके पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तो आप कह सकते हो ना कि भाई ये देखो, ये तुमने लिखा हुआ है, समझ रहे हो? अगर वो एग्जाम्पल ही नहीं है तो आप क्या बोलोगे? ओके सर। चलिए, कोई डाउट इसमें किसी को तो पूछ लीजिए बेटा, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर एंड स्टडी द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? How much time left? चलिए, नेक्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। या नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊं इसे? चलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, क्योंकि 5 मिनट में एक्सप्लेन नहीं होगा डायग्राम, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ा दूंगा। सर हाँ, सर